नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की विजय हो। आज है कार्तिक मास का डे 5। हम श्री दामोदर अष्टकम पर चर्चा कर रहे हैं और आज हम श्लोक 5 पर चर्चा करेंगे। श्री दामोदर अष्टकम जो कि श्री सत्यव्रत मुनि द्वारा रचित है और हमारी जो डिस्कशन है, हमारी चर्चा का आधार वह श्रील सनातन गोस्वामी द्वारा श्री दामोदर अष्टकम पर दिग्दर्शनी टीका, दिग्दर्शनी जो हमारा मार्ग दर्शन करेगी। ये श्लोक इस प्रकार से है। इदं ते मुखाम भोजम अत्यंत नीलय वृतम कुंटलय स्निग्ध रक्तश्च गोप्या मुहुश्चुंबितम बिंब रक्ताधरम में मनस्याभिरास्तम आलम लक्षा लाभे। हे देव, अत्यंत श्यामल वर्ण और कुछ लालिमा लिए हुए चिकने और घुंघराले बालों से आच्छादित तथा माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित आपका मुख कमल, जहाँ पके हुए बिंब फल की भांति अरुण मनोहर अधर पल्लव हैं, मेरे हृदय में सर्वदा विराजमान रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की अर्थात वरों की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब जैसा कि हमने बात की थी कि फर्स्ट 3 श्लोक में तो श्री सत्यव्रत मुनि भगवान की सुंदरता का, उनके परिवार विशेष का, उनके तत्व का, उनकी लीलाओं की उत्कृष्टता का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, अब जो है श्लोक 4 और 5 में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, पिछले श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण के उत्कर्ष विशेष के वर्णन द्वारा स्तुति करने के पश्चात अब श्लोक 4 और 5 में श्री सत्यव्रत मुनि भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये कॉन्टिन्यूएशन है प्रार्थना की। जो कल हमने पढ़ा वो श्लोक 4 था, अब हम 5 पे। तो श्लोक 4 में वे कह रहे हैं भगवान से कि भगवान, मैं चाहता हूं कि आपका जो बाल गोपाल रूप है यह सदैव मेरे हृदय में रहे, है ना। मैं बाल गोपाल रूप के दर्शन अपने हृदय में सदैव करूं। और कल हमने चर्चा की थी कि सबके हृदय में परमात्मा रूप में तो भगवान विराजमान है ना। चतुर्भुजी विष्णु जो कि क्षीरोदक्षाय विष्णु है, वे सभी के हृदय में विराजमान है। अच्छा, कल एक पॉइंट और, एक स्टेटमेंट कल एडिटिंग कर रही थी तो मैंने देखा, हम कह रहे थे ना कि भगवान मतलब आत्मा और परमात्मा कहाँ विराजमान है, जहां से सब कुछ चलता है। जैसे हमने हायर स्पीशीज की बात की कि भाई हार्ट, क्योंकि हार्ट पूरा क्या है, पूरा हार्ट से ही सब संचालन हो रहा है ना। उस एरिया में आत्मा और परमात्मा स्थित होते हैं। अब वो कोई भी स्पीशीज हो उसमें जहां से संचालन, एक्चुअली इसको अदर वे राउंड भी समझो, क्योंकि वहां पर आत्मा और परमात्मा विराजमान है इसीलिए वहां से संचालन हो रहा है। ठीक है, ये वाला पॉइंट मैंने कहना था पर कल के फ्लो में ना ये पॉइंट मिस हो गया। तो ऐसा नहीं है कि जहां से संचालन हो रहा है वहां पर आत्मा स्थित है, वहां परमात्मा स्थित है, नहीं, क्योंकि वहां पर आत्मा और परमात्मा स्थित है इसीलिए शरीर का संचालन वहां से हो रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन या मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी है
जिससे ये बॉडी पूरी कार्यशील है। एक्चुअली वही एरिया है, वही पोर्शन है जहां पर हमें क्या है, हमें जहां पर आत्मा जो है वो विराजमान है, और जहां पर आत्मा है वहां परमात्मा भी विराजमान है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आई होप ये क्लियर है ये चीज। इसका जो रियल मतलब मैंने आपको अदर वे राउंड इसीलिए बताया था कि भाई हम कैसे जाने कि आत्मा कहाँ स्थित है, परमात्मा कहाँ स्थित है, कि जहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का तो वहां पर स्थित है, जहां से सब कुछ बॉडी का सब कुछ मैकेनिज्म चल रहा है ना, सारा शक्ति का सेंटर है वो बेसिकली। बट एक्चुअली वो शक्ति का सेंटर है क्यों, क्योंकि वहां पर आत्मा और परमात्मा है। ठीक है, इसको समझना बिल्कुल फंडामेंटली। अब आगे देखते हैं। अब श्लोक 4 में तो वे कह रहे हैं कि भाई हमें तो आपका बाल गोपाल रूप, मैं चाहता हूं कि मेरे हृदय में हमेशा, मैं अपने हृदय में आपके बाल गोपाल रूप का दर्शन करूं। अब उसमें भी विशेष रूप से वो क्या दर्शन करने की इच्छा कर रहे हैं, ये श्लोक 5 में बता रहे हैं। आपकी श्री मूर्ति में भी आपके परम मनोहर श्री मुख का, आपके परम मनोहर श्री मुख को विशेष रूप से देखने की इच्छा है। कदाचित ध्यान में अनुभव अनिर्वचनीय सौंदर्य आदि का ही इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पिछले श्लोक में कह रहे हैं कि मैं आपके बाल गोपाल रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। अब इस श्लोक में कह रही है कि विशेष रूप से उस बाल गोपाल रूप में भी विशेष रूप से मैं आपके परम मनोहर श्री मुख का दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान के श्री मुख की सुंदरता का ही वर्णन यहाँ पर इस प्रार्थना में श्री सत्यव्रत मुनि कर रहे हैं, जो कि हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो ध्यान में एक्चुअली क्या होता है, देखो ध्यान योग में क्या होता है, ध्यान योग में जो हृदय में परमात्मा स्थित है उन पे फोकस करते हैं बेसिकली, है ना। अब जैसे ध्रुव महाराज का एग्जांपल आता है, ध्रुव महाराज ने ध्यान योग किया था, है ना, ध्यान योग के द्वारा उन्हें भगवत प्राप्ति हुई थी। तो ध्यान योग की क्या प्रक्रिया बताई गई है, उसे हृदय में स्थित परमात्मा पर ध्यान लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पर भी ये जो है ना, ये जो हृदय में जो कह रहे हैं कि भाई मुझे आपके परम मनोहर श्री मुख का दर्शन, इसकी अभिलाषा है मुझे, तो बेसिकली ये वही बात हो रही है कि ध्यान में अनुभव जो जब ये प्रार्थनाएं कर रहे हैं तो ध्यान में जो भगवान का सौंदर्य है, जिसको शब्दों में बताया नहीं जा सकता, अनिर्वचनीय क्या होता है कि आप शब्दों में जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो अपने ध्यान में उन्होंने जो भगवान के दर्शन किया है ना, उसी का वर्णन वे इस श्लोक में कर रहे हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेटमेंट ये बताती है। अब इसमें क्या समझने की बात है कि सत्यव्रत मुनि की भावना से अवगत होकर मानो श्री भगवान कह रहे हैं, मुनि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम कोई वर मांगो। और श्री भगवान की यह बात सुनकर के श्री सत्यव्रत मुनि उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप तो वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं, आप अनंत वर दे सकते हैं, किंतु उन सभी वरों से मुझे कोई भी प्रयोजन नहीं है। मैं आपके बाल गोपाल रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, विशेषकर आपके दिव्य मुख कमल को देखने की लालसा जो परम मनोहर है, इस श्लोक में इदम ते से शुरू होती है। ठीक है, आप देखिए श्री भगवान का मुख कमल प्रफुल्ल कमल आकरता है, मतलब भगवान का जो मुख है वह खिले हुए कमल के फूल की आकृति का है ना, तभी कहते हैं मुख कमल, है ना। और क्या है, निखिल संताप हरिता है, मतलब सभी प्रकार के संकटों को दूर करने वाला है, और परम आनंद रसवत्ता, परम आनंद रसमय, अर्थात परम आनंद के सर्वोच्च माधुर्य से व्याप्त है। तो यहाँ सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि वह मुख कमल मेरे मन में बार बार प्रकट हो। ठीक है, अब देखिए उस मुख कमल की सुंदरता आगे कैसे बताई जा रही है। इदम ते, ध्यान योग से अपने हृदय में स्फूर्ति प्राप्ति भगवान के बाल गोपाल रूप के जिस मुख कमल के अनिर्वचनीय सौंदर्य का अनुभव किया है, उसी को कह रहे हैं वह बाल गोपाल रूप कैसा है। ठीक है, इस पर कह रहे हैं। अब देखिए बाल गोपाल रूप का वर्णन, इसको मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, जो मैंने वेद सारथी पे इसकी अलग से वीडियोस बनाई है ना, उसको समय मिले प्लीज सुन लेना, क्योंकि उसमें ना एक एक शब्द को एक्सप्लेन किया है। अब देखिए बाल गोपाल रूप कैसा है, यह घुंघराले बालों कुंतलय से घिरा हुआ वृतम है। ठीक है, यह मुख कमल घुंघराले बालों से घिरा हुआ है, और यह घुंघराले बाल कैसे हैं, जो बहुत गहरे नीले रंग के हैं, चमकदार हैं, और उसमें थोड़ी लालिमा है। ठीक है, जो बहुत गहरे नीले, अत्यंत निर्लय, चमकदार, स्निग्धा और लाल रखता है रंग के हैं।
ठीक है, जैसे वो नहीं होता कि है गहरे नीले रंग के, उस पर टिंज जो है ना, एक कलर का ऊपर से जो टिंज है वो रेडिश टिंज है, ठीक है, ऐसे कहते हैं। तो कुछ लालिमा है उन गहरे नीले बालों में, जो चमकदार है उसमें कुछ लालिमा भी है। तो ऐसे भगवान के घुंघराले बालों से उनका मुख कमल गिरा हुआ है, ठीक है। वृत्तम से पता चलता है, देखिए कितना ब्यूटीफुल यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है। वृत्तम से पता चलता है कि जिस प्रकार से कमल का फूल भ्रमरों से घिरा होता है, उसी प्रकार भगवान का कमल मुख घुंघराले केश रूपी भ्रमरों से घिरा हुआ है, जो जब भी वे चलते हैं तो उछलते हैं। मतलब उनके बाल जो हैं वो हिलते हैं, ऊपर नीचे हिलते हैं जब भगवान चलते हैं। और इन घुंघराले बालों को किससे कंपेयर किया, यहाँ पर भ्रमरों से कंपेयर किया है, कि जैसे कमल के फूल के आसपास भ्रमर रहते हैं, उसी प्रकार से भगवान के मुख कमल के चारों ओर ये घुंघराले बाल हैं, ठीक है। गोप्या मतलब गोपी द्वारा, ये शब्द इंगित करता है कि उनके चेहरे को या तो श्री यशोदा या श्री राधा द्वारा बार बार मुह चुंबितम चूमा जाता है। तो गोप्या मोह चुंबितम, आपका मुख कमल यशोदा जी या श्री राधा द्वारा बार बार चूमा जाता है, ठीक है। ये एक्चुअली इस डिस्क्रिप्शन में आया है, तो राधा रानी का भी तो इसलिए मैंने मेंशन किया है। बट बेसिकली अगर हम इसको एग्जैक्टली सत्यव्रत मुनि जी का अगर इस लीला के साथ कनेक्शन देखें तो वहां पर यशोदा जी की बात हो रही है, वो आगे आएगा आगे की स्लाइड में, ठीक है। अत्यंत के स्थान पर अव्यक्त का भी प्रयोग विभिन्न पाठों में किया गया है। तो ये है ना, ये जो यहाँ पर ये इदम ते मुखम भोजम अत्यंत नीलय, तो इसमें अत्यंत के बदले कहीं कहीं अव्यक्त भी उपयोग हुआ है कुछ पाठों में, ठीक है। तो अव्यक्त का क्या अर्थ है, आपका रूप भौतिक मन या भौतिक शब्दों की समझ से परे है, ठीक है। तो ये जो भगवान का दिव्य रूप है, इसे भौतिक मन नहीं समझ सकता और भौतिक शब्दों में इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अंत में उस कमल मुख का विशेष रूप से इस प्रकार वर्णन किया है। आगे क्या वर्णन है भगवान के मुख कमल का, बिंब रक्त धारम, जिनके होंठ बिंब फल के समान लाल हैं, ठीक है। बिंब फल देखो कैसा होता है, ये ऐसा होता है, ठीक है। ये है आईवी लॉकी, पता नहीं और कुछ कॉमन कुछ वर्ड हो, बट बेसिकली दिस इज हाउ इट इज। तो देखिए कितना लाल है ना ये। अब क्या कह रही है, बिंब रक्त धारम, जिनके होंठ बिंब फल के समान लाल हैं, यदि वह रूप मेरे मन में प्रकट हो जाए तो मैं पूर्णतया संतुष्ट हो जाऊंगा। इसीलिए लक्ष्य लाभ के विषय में कहा गया है, अन्य लाखों प्रकार के वरदानों की प्राप्ति अलम, उनसे मेरा प्रयोजन नहीं है। बिंब फल पकने पर कोमल स्निग्ध सौंदर्य युक्त होता है, ये क्लियर है। कोमल मतलब सॉफ्ट हो गया, स्निग्ध चिकना या चमकदार हो गया, सौम्य और सौंदर्य युक्त। तो ऐसे ही भगवान के क्या होंठ है। पिछले श्लोक में सदा में मनस्या विरास्ताम, सदा शब्द वर्तमान श्लोक में निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि आपका रूप मेरे मन में सदैव प्रकट हो। सत्यव्रत मुनि यह प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि सदैव आपका रूप मेरे मन में सदैव प्रकट हो, है ना, ऑलवेज। और ये जो बात है ना, ये दोनों श्लोक में देखिए आ रही है, देख रहे हैं, मन्यस्याविरास्ताम में मनसी मुहुराविरास्ताम, देख रहे हैं, सदा में मनस्याविरास्ताम, सदा मेरे मन में प्रकट हो, मैं मनसी मुहुराविरास्ताम। तो यहां पर क्या है, मुहुर बार बार, तो सदैव मेरे मन में बार बार प्रकट हो, इस तरीके से आप। तो दोनों में जो ये प्रार्थना कर रहे हैं, दोनों श्लोक में वे बात कर रहे हैं कि आपका जो रूप है ये सदैव मेरे हृदय में प्रकट हो, ठीक है। उनकी इस प्रार्थना से यह सूचित होता है कि उन सत्यव्रत मुनि की, अच्छा एक चीज और है, एक मिनट देखो यहाँ पर जो ये है ना शब्द, ये ट्रांसलेशन में है ना, बिंब फल की भांति अरुण मनोहर अधर पल्लव, ठीक है। बिंब फल की तरह, अरुण का मतलब होता है लाल, मनोहर मतलब सुंदर, अधर मतलब होंठ, और पल्लव मतलब लीव्स, ठीक है। जैसे लोटस की लीव्स हो गई, सॉफ्टनेस वो बता रहे हैं। पल्लव से क्या बता रहे हैं कि जो होंठ है ना वो बहुत सॉफ्ट है, ठीक है, जैसे पत्तियां सॉफ्ट होती है, ऐसे इसका मीनिंग समझिएगा, ठीक है। तभी भगवान के कहते हैं लोटस लिप्स, है ना। उनकी इस प्रार्थना से यह सूचित होता है कि उन सत्यव्रत मुनि की और भी लालसा बढ़ रही है ना। पहले श्लोक में
अपनी आंखों से दर्शन करना चाहते हैं, किंतु अब श्री कृष्ण के मुख को चुम्बन करने की लालसा हो रही है। अब इसके पिछला जो 4th है उसमें तो केवल उन्होंने क्या बोला कि भाई आप मेरे हृदय में, आपका ये बाल गोपाल रूप सदैव मेरे हृदय में प्रकट हो। लेकिन यहाँ पर वे स्पेसिफिकली वर्णन कर रहे हैं कि वह मुख कमल जो कि बार बार यशोदा जी के द्वारा चूमा जा रहा है, वह मुख कमल मेरे हृदय में सदैव प्रकट होते। इसका मतलब क्या है, वे भी श्री कृष्ण के मुख कमल को चूमना चाहते हैं। अर्थात क्या मेरी यह दुर्लभ आशा पूर्ण होगी? ठीक है। अब भजन के प्रभाव से प्रारंभ में श्री कृष्ण सेवा की वृत्ति हृदय में आती है। भजन से धीरे धीरे अनर्थ दूर होने पर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम एवं सेवा की वृत्ति बढ़ती जाएगी। तो ये बेसिकली के स्टेजेस हैं भक्ति के। और क्या होता है कि प्रारंभ में जैसे जैसे हम सेवा करते हैं तो आगे धीरे धीरे क्या होता है कि एक्चुअली भक्ति की स्टार्टिंग गुरु पदाश्रय से होती है। ठीक है। उसके बाद ग्रेजुअली क्या है कि पूरा 9 स्टेजेस हैं, हम कभी ले लेंगे उस पर डिस्कशन, बट वो 9 स्टेजेस हैं, जिसमें फाइनल स्टेज जो आती है ना वो फिर प्रेम की आती है। तो बेसिकली क्या होता है, इनिशियली तो क्या होता है कि व्यक्ति क्या है, मन में सेवा वृत्ति लाता है, जैसे जैसे वो सेवा वृत्ति में आगे बढ़ता है तो उसके अनर्थ दूर होते हैं, फिर उसकी निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम ये सब क्या बढ़ते जाते हैं, और भी उस इसमें क्या प्रोग्रेस करता है भक्त। ठीक है। तभी यहाँ पर इस भजन में हम देखें उनकी जो लालसा है ना भगवान की सेवा करने की और भगवान के प्रति प्रेम की, बेसिकली तो वो लालसा है वो बढ़ती जा रही है। तो ये उस रेस्पेक्ट में ये बात यहाँ बताई गई है। परंतु यहाँ एक सिद्धांत है कि यदि किसी जीवात्मा की आंतरिक और शाश्वत प्रवृत्ति दास्य रस की भावना से भगवान को समर्पित होने की है तो उसकी गहनतम आंतरिक अभिलाषा केवल उसी सेवा वृत्ति से पूरी होगी। इस बात को कैसे समझेंगे, देखिए सभी जीवात्माओं का भगवान से कोई ना कोई संबंध है। ठीक है ना। कोई भगवान के साथ किसी का शाश्वत रूप से साख्य भाव में संबंध है ना, किसी का वात्सल्य भाव में, किसी का दास्य भाव में, माधुर्य भाव में, है ना, शांत रस भी है। ऐसे अलग अलग जो भाव है उसमें सबका क्या, सब जीवात्माओं की एक रिलेशनशिप है। ठीक है। जो उसकी शाश्वत प्रवृत्ति है, उसकी आंतरिक और शाश्वत प्रवृत्ति है। ठीक है। तो अगर किसी जीवात्मा की दास्य रस की भावना जो है वही तक उसकी जो आंतरिक और शाश्वत प्रवृत्ति होगी ना, तो क्या होगा, वो उसकी जो आंतरिक अभिलाषा आएगी ना वो सेवा वृत्ति से पूरी होगी। मतलब दास्य रस में जो उसकी वृत्ति है उसी के अनुसार वही उसकी गहनतम अभिलाषा होगी और उसी से वो जो जीवात्मा ना वो संतुष्ट होगा। और क्या होगा, उसकी सेवा प्रवृत्ति दास्य रस से आगे कभी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वह शाश्वत रूप से भगवान के साथ दास्य रस में जुड़ा है। ठीक है। अब यहाँ पर सत्यव्रत मुनि जी की अगर प्रार्थना हम देखें तो यहाँ पर इनकी मनोदशा जो है वो क्या बता रही है कि वे दास्य रस से भी आगे एक नेक्स्ट स्टेज पर जो है उनकी रिलेशनशिप है भगवान के साथ। श्री सत्यव्रत मुनि की प्रार्थना से पता चलता है कि उनकी मनोदशा दास्य रस के आगे विकसित होने के लिए नियत है, और इसीलिए यह श्लोक उनके हृदय में बढ़ती लालसा को व्यक्त करता है। ठीक है। तो जीवात्मा का सेटिस्फैक्शन भी उसी के अनुसार होगा जैसी उसकी आंतरिक अभिलाषा है। और वो आंतरिक अभिलाषा कैसे पता चलेगी, जो उसका आंतरिक और शाश्वत प्रवृत्ति जिसके साथ वो भगवान को समर्पित है ना, उसके अनुसार ही उसकी जो गहनतम आंतरिक अभिलाषा होगी वो डिटरमिन होती है, वो पता चलती है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, इस प्रार्थना के आरंभ में श्री सत्यव्रत मुनि दास्य रस की भावना से प्रार्थना कर रहे थे। अब इस श्लोक में उनकी प्रार्थनाएं वात्सल्य रस की भावना में प्रवेश करने की इच्छा से ओतप्रोत है। वह परम मनोहर कमल मुख जिसे माता यशोदा बार बार चूमती है, मेरे हृदय में सदा प्रकट हो। तो उनकी भी अभिलाषा क्या है कि जैसे माता यशोदा आपके मुख कमल को बार बार चूमती हैं, मैं भी इस प्रकार से आपके मुख कमल को बार बार चूमूं, ऐसी मेरी अभिलाषा है। ठीक है। इसी प्रकार प्रत्येक साधक प्रारंभ में अपने को सामान्य अर्थ में कृष्ण का सेवक मानता है, परंतु अंतरंग सेवा करने और श्री भगवान की कृपा प्राप्त करने से वह धीरे धीरे प्रगति करता है और श्री कृष्ण के नित्य पार्षदों के मार्गदर्शन में सेवा करने से उसके हृदय में गहरी लालसा प्रकट होने लगती है। इसलिए गुरुजी कहते हैं ना, कई अगर प्रश्न पूछते हैं कि भाई हमारा क्या रूप है गोलोक वृंदावन धाम में, तो गुरुजी क्या कहते हैं कि वो स्वतः प्रकट होगा। आपका जो रिलेशनशिप था भगवान के साथ वह स्वतः प्रकट होगा। आपको केवल साधना भक्ति में आगे बढ़ते रहना है। इस बात को आपको नहीं सोचना या इस बात की चिंता नहीं करनी कि मेरा क्या रूप है, मैं किस भाव में भगवान को पूजूं,
या मेरा क्या शाश्वत रूप से मेरा क्या भाव है। यहाँ क्या बता रहे, देखिए प्रारंभ में साधक सामान्य अर्थ में स्वयं को कृष्ण के सेवक ही मानता है, और यही बात हमें बताई जाती है ना, दासानुदास, हमें श्री कृष्ण के सेवक के रूप में हमेशा संलग्न रहना है। और जब हम सेवा में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम भक्ति की स्टेजेस में आगे बढ़ेंगे, आगे भगवान की कृपा प्राप्त करने से, हम भगवान के एक नित्य पार्षदों के मार्गदर्शन में सेवा करने से हमारे हृदय में गहरी लालसा प्रकट होती है। मतलब जो हमारी आंतरिक अभिलाषा है ना, जो विच इज बेस्ड ऑन कि हमारा क्या भगवान से संबंध है, उसके अनुसार ही हमारी लालसा जो है ना वो प्रकट होगी। तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक तो क्या है कि हमें भगवान की सेवा में हमेशा रहना है, दूसरा क्या है कि हमें भगवान के नित्य पार्षदों के मार्गदर्शन में सेवा करनी है ना। तो जो हमारे प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु हैं उनके मार्गदर्शन में सेवा करनी है, और फिर जैसे जैसे भगवान की कृपा प्राप्त करने से, सेवा करने से हमारी प्रगति होगी, तो हमारा क्या संबंध है भगवान के साथ, शाश्वत रूप से हम कैसे भगवान के साथ रिलेटेड हैं, वो स्वतः प्रकट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन इसका कंप्लीट होता है। जय श्रील प्रभुपाद।